हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हम इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। और ये आपके स्पेशल एसआई और सुपर टेट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और पैट की स्पेशल इतिहास चलेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक है। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको पाषाण काल है ना। अब पाषाण काल क्या होता है? तो पत्थरों का काल बोलते हैं, स्टोन एज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोन एज। कितने भागों में डिवाइड था? तो पुरापाषाण काल में था, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल जो आपका 26 लाख से कितना माना गया है? 9000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पाषाण काल कितना? 9000 से 4000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाण काल से 4000 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है। 4000 से कितना माना गया है? 2500 ईसा पूर्व। जो आपका पुरापाषाण है उसको डिवाइड किया गया है। तो निम्न पुरापाषाण बताया गया है, मध्य पुरापाषाण काल बताया गया है और उच्च पुरापाषाण काल बताया गया है। निम्न पुरापाषाण काल जो 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व माना गया है। मध्य पुरापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व माना गया है। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से कितना माना गया है? 9000 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? 9000 ईसा पूर्व। ठीक है। पूछा जाता है परापाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका जो अनुसंधान का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो रॉबर्ट बुशफूट को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट बुशफूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? तो पुरापाषाण कहलाता है। पूछेगा कि मानव प्रारंभिक काल क्या है? मानव का इतिहास जो है, जिसे प्रारंभिक काल माना गया, वो किसे माना गया है? पुरापाषाण काल को माना गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पत्थर का प्रयोग करा करते थे? किस पदार्थ का प्रयोग करा करते थे? तो पत्थर का करते थे, इसलिए इसे परापाषाण कहा गया कि उसमें धातुओं का प्रयोग नहीं हुआ था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो ध्यान रखना है, किसका था? जम्बू द्वीप का खंड था। क्या था? जम्बू द्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न थे, उन्हें समानता किस रूप में जाना जाता था? तो किस में जानते थे? पैथिक कैथ्रोपस। किस क्या जानते थे? पैथिक कैथ्रोसद के रूप में जानते थे। ठीक है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। पूछेगा कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं कि यहाँ पर मानव रहा करते थे? तो हथनौरा। कहाँ मिलते हैं? हथनौरा। ये नर्मदी घाटी मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? नर्मदा की घाटी है, वहाँ पर एक जगह है, कौन? हथनौरा। वहाँ से क्या मिलते हैं? मानव के, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। परापाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? मेहरगढ़ से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़। जिसमें परापाषाण संस्कृति के भी मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के भी अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से। ध्यान रखना, कहाँ से हुआ है? कालीबंगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। अगर पूछेगा आपसे बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान कैसे की गई, तो आप कहोगे मृतकों को दफनाने के स्थान से की गई है। ठीक है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी कहाँ हुए? मेहरगढ़ से हुए हैं। कहाँ से हुए? मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ध्यान रखना, तांबा का किया था। प्रस्तुत युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो आपको कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता था। उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना गया है? तो ध्यान रखना है, किससे माना गया है? मध्य पाषाण काल से माना गया। पूछेगा कि जो पाषाण काल के लोग थे उन्होंने पशु पालना कौन से उसमें साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल से ये लोग पशुओं को पालना सीख गए थे। मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़। ये आदमगढ़ जगह है, वहाँ से आपको पशुओं के भी साक्ष्य मिले कि ये लोग मध्य पाषाण काल में क्या पालते थे? पशु पाला करते थे। जैसे उनकी हड्डियाँ मिलना, कंकाल मिलना, तो उससे पता चल जाता है कि उन्होंने पशु पाले होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मानव द्वारा खाद्यान्नों कृषि सर्वप्रथम किस काल में आरंभ मानी गई है? किस काल में क्या मानी गई है? आरंभ मानी गई है। तो आप ध्यान रखना, नवपाषाण काल में मानी गई है। क्या मानी गई है? नवपाषाण काल में। यानी कि जो खेती से संबंधित अगर जानकारी पूछेगा सबसे पहले किस काल में हुआ है, तो आप ध्यान रखना नवपाषाण काल में।
मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो याद ध्यान रखना कौन था, जौ था। सबको पता होगा ये कि मानव ने सबसे पहले किसकी खेती करना स्टार्ट करा था, किसकी खेती करना सीखा था? तो आप किसे बताओगे? जौ। चाकोथेलिक युग को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण का मतलब होता है जिस युग में वो लोग तांबा प्रयोग करने लगे थे उसी ताम्रपाषाण कहा गया था। क्या कहा गया था? ताम्रपाषाण कहा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें ताम्रपाषाण स्थल कौन कौन से थे उस टाइम पर? ताम्रपाषाण कौन कौन से स्थल थे? तो ध्यान रखना, पहला है इनाम गांव, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ है? इनाम गांव महाराष्ट्र में पड़ता है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान कहाँ से मिले हैं? तो आप कहोगे इनाम गांव से मिले हैं। कहाँ से मिले? इनाम गांव, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। दायमाबाद, ये दायमाबाद है, ये सभ्यता में हमने पढ़ाया भी है, महाराष्ट्र है, ये भी महाराष्ट्र में है। कलश समाधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है, जिसमें सबसे बड़ा ताम्रपाणी स्थल माना गया है। ये जो आपका दायमाबाद है, ये सबसे बड़ा ताम्रपाणी क्या है? स्थल है। और इसमें कलश समाधान का मतलब होता है जैसे हम लोग जो शव होता है उसको जला देते हैं, उसके बाद उसकी जो हड्डियां होती हैं कुछ ना उसमें रख लेते हैं और उसको दबा देते हैं, वो वाले साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, कलश समाधान का मतलब यही है। आगे नवादा टोली, महाराष्ट्र में ये भी, इसका उत्खनन HD संकलिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। क्या मिले हैं? चित्र वाले मृदभांड के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। नेवासा भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा पटसन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नेवासा से मिला है। कहाँ से मिला है? नेवासा, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और पटसन का पहला साक्ष्य मिला है। और लाल तल व काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, लाल तल में नीचे लाल कर रखा होगा, काली डिजाइने वाले क्या मिले हैं? चौक मिले हैं। और उससे निर्मित क्या मिले हैं आपको? बर्तन मिले हैं। ये कहाँ से मिले हैं आपको? नेवासा से मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में, यहाँ से प्राप्त काले मृत्युभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों के सजे हुए मिले हैं। मृत्युभांड मिले हैं क्या? रेखिक चित्रों से सजे हुए मिले हैं। तो आप इसको ध्यान रखना। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुम्बक ने किया था। किसने किया था? सर जॉन लुम्बक ने किया था। तो ये इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। देखो, प्रौद्योगिक काल जो था हमारा, वो काल जो माना गया है उसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं ना। और इसमें जो मिला है विद्वानों के हिसाब से, तो उसमें ये कहा गया कि इसको लिखा नहीं गया। तो मनुष्य के विकास का अगर आधार माना जाता है, सभ्यता मुख्यता माना जाता है, तो इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक पाषाण युग में किया गया था और धातु युग में किया गया था। किसमें किया गया था? पाषाण युग और धातु युग में। ठीक है, तो बाकी मध्य पाषाण काल है, आगे आएगा अभी इसमें। ठीक है, तो उसको कुछ बता देते हैं। तो मध्य पाषाण में जो स्थान थे वो मध्य प्रदेश था आपका, है ना, राजस्थान था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था। अब मध्य प्रदेश से साक्ष्य पूछ ले तो आदमगढ़ जो है, होशंगाबाद, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका भोपाल के निकट है, पुरापाषाण काल का ये माना जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे आके अभी पढ़ेंगे हम लोग कि कश्मीर से क्या मिला था, कौन सी नदी मिली थी, नर्मदा घाटी कहाँ से मिली है ना, ये सब चीज़ें आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलेंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से लाइक करते रहें, शेयर करें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें, कमेंट जरूर किया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए हम धन्यवाद। ठीक है।